आजो औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी टॉक। सभी दोस्त जानते हैं आज अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरी दुनिया से जो ओवरसीज के चैप्टर हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट से दोस्तों को मदऊ किया है। और आज हम इनसे पीटीआई की जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो इनके जो अंदर के मामला हैं, उस हवाले से काफी कुछ बातें जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी की जो क़यादत है, फॉर एग्जाम्पल मैं उस क़यादत की बात कर रहा हूँ, खान साहब के बाद की जो यूरोप की क़यादत है, उस हवाले से जो सेक्रेटरी ओआईसी हो गए या उसके अलावा जो दूसरी क़यादत है, उससे कुछ नाला नाला से लग रहे हैं, कुछ नजर आ रहे हैं। कुछ मामला ऐसे नजर आ रहे हैं कि जैसे इंट्रा पार्टी से लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि जो लोग जो है वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। वो सारी बातें जानने के लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है। मेरे मेहमानों की स्क्रीन पे आप उनके नाम और उनके कंट्रीज, नदीम यूसुफ साहब बड़े काबिल एहतराम है, बहुत सीनियर हैं और वो काफी पुराने पीटीआई में खान साहब के उन दोस्तों में शामिल हैं जो शायद जब खान साहब ने शौकत खानम क्रिकेट छोड़ के शौकत खानम शुरू किया था उस वक्त के। मेरे साथ जनाब मलेशिया से हैं मनीर शाह साहब, ऑस्ट्रिया से हैं जनाब हफीज चौधरी साहब, यासिर कदीर साहब को भी सारे दोस्त पीटीआई के जो हैं वो सभी बहुत पुराने हैं जी। यासिर भाई और खान साहब के करीबी दोस्तों में इनका भी शुमार होता है। इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि असल में मामला हैं क्या। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम पे जाऊं, मैं कुछ नदीम यूसुफ साहब को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, जहां पे जनाब सेक्रेटरी ओआईसी जो थे हैं अभी भी माशाल्लाह, अल्लाह करे वो रहे, पता नहीं कब तक रहते हैं। उन्होंने कुछ एक इंटरव्यू दिया है किसी टीवी निजी टीवी चैनल को, तो उन्होंने कुछ वहां पे फरमाया है। उस हवाले से मैं जरा नदीम यूसुफ साहब को और मैं अपने तमाम पैनल के दोस्तों को सुनवाना चाहता हूं कि वो सुने। और इसके बाद मैं फिर अपना जाती एक्सपीरियंस 3-4 साल पहले यासिर भाई और नदीम यूसुफ साहब को पता है कि मैं भी पीटीआई का एक अदना सा कारकुन रहा हूं एक दौर में, तो मैंने भी मुझे भी एक दावत मिली थी कि मैं रियाज खान साहब ने मुझे बुलाया था वहां पे इस्लामाबाद में, एक पीटीआई की ओआईसी की मीटिंग थी वहां पे, तो मुझे जाने का शरफ हासिल हुआ। तो उस वक्त तो खैर मैंने पीटीआई छोड़ दी थी। वहां पे जो उनके ओवरसीज चैप्टर के हवाले से जो रिमार्क्स है वो भी मैं आपको करूंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा सा ये सुनिए कि मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब रियाज साहब क्या फरमाते हैं, ये थोड़ा सा मुलाजा फरमाइए, उसके बाद हम प्रोग्राम को नंबर्स डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट्स के कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया पे ये बातें की जी टर्म हमारा 2 साल कर दें, और जिस शख्स को ये हो कि मैंने 2 साल के लिए ओहदा लेना है तो उधर कुछ उनके क्षमादान में लॉ कुछ कम है खान के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करने में। वो कुछ अपने पावर की बात सोच रहे हैं, तो पार्टी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। रही बात, ये हमारा फैसला है, पार्टी का फैसला है कि हर साल इलेक्शन करने हैं, हर साल डोनेशन लेनी है, खर्चे हर महीने हर रोज होते हैं। तो कोई अगर थक गया है तो वो जरा आराम कर ले, हम उसके पास अगले साल फिर जाएंगे। अगर पार्टी 2 साल नहीं करती, अगर पार्टी फीस कम नहीं करती, तो इस पे नाराज होके और वावेला करने की क्या लोड़ है। आप ना पार्टिसिपेट करें एक साइकिल के लिए, अगले साइकिल में आ जाएं। ये मुनासिब सजेशन है ना जी। बिल्कुल सही। तो हमें थोड़ा सा तहम्मुल से इंस्टीट्यूशनल सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला वी आर डूइंग वेरी वेल एंड आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट दीज डिस्ट्रैक्शंस जो कभी कभी आपके तवसत से हम तक पहुंचती हैं। अब दूसरा पार्ट सुनिए, जनाब ने एक और सवाल के जवाब में क्या फरमाया, आप जरा मुलाजा फरमाइए। जो पुरानी लेगेसीज होती हैं, वो जब पतझड़ का मौसम आता है, जब दरख्त सूखने लग जाते हैं, तो वो रास्ते में सिर्फ रुकावट ही बनते हैं। फलदार दरख्त जो होता है, सायादार दरख्त जो है, उसको कोई रुकावट इंस्टीट्यूशन नहीं समझता। ये मेरे दोस्तों को समझने की जरूरत है। जो फलदार हैं, जो सायादार हैं,
उनको इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करता है, ओन करता है, एसिमिलेट करता है, और जो सूखे हुए दरख्त बन जाएं और हर वक्त रोना धोना ही करते रहें और ऑब्स्ट्रक्शन ही करते रहें और झगड़े और लड़ाइयां ही करते रहें और हर वक्त अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन कमेटी में ही नारे लगाते रहें, तो इंस्टीट्यूशन आंख मोड़ लेता है। ये बड़ा जबर है, हकीकत है सियासत का। तो दोस्तों को ये समझना बहुत अच्छा किया आपने, क्लियर कर दिया। ये मैसेज है पीटीआई जर्मनी वालों के लिए, पीटीआई फ्रांस के लिए, पीटीआई अमेरिका और पीटीआई कनाडा के उन नाराज दोस्तों के लिए कि जो ये समझते हैं कि शायद वो पार्टी के लॉज के या पार्टी की मैनेजमेंट या पार्टी का जो स्ट्रक्चर है या सिस्टम है उससे अबव हैं। ये उनके लिए अब्दुल्ला रियार साहब ने मैसेज दिया है कि जो फलदार दरख्त जो फल देते हैं, साया देते हैं, वही काबिल तहसीन होते हैं, और जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ झड़ जाते हैं, वो कहीं के नहीं। जनाब अली, अदबन एहतरामन मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों के साथ कि एक मैं भी अपना वाकया शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मैंने रिजाइन किया पीटीआई स्पेन से एज इलेक्टेड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और मैं उस वक्त पाकिस्तान में था, मीडिया ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे रियाज खान साहब साबिक सदर हैं यूके के, उन्होंने कहा कि भट्टी साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी पाकिस्तान। उनका जी एक मीटिंग है जिसमें हम नए सेक्रेटरी साहब से मिलने जा रहे हैं, और जनाब जो ओवरसीज के वो हैं यूके से, मुझे अब नाम उनका भूल गया है, उनसे मुलाकात है, तो आप जरूर तशरीफ लाइए। सर मैं भी हाजिर हो गया वहां पे। यासर भाई जानते हैं, स्पेन से तो मैं ही था, और फ्रांस से चिताला साहब थे, सदर साहब। जब सर हम वहां पहुंचे तो मेरी बारी आई, मुझे रियाज खान साहब ने बोला स्पेन की बारी है तो अब आपने कुछ बात करनी है। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था पीटीआई का, मैंने उस हवाले से जब बात की, मैंने कहा सर बात यह है कि ठीक है चैप्टर्स के लोग अपनी मेहनत करते हैं, पेड मेंबरशिप करते हैं और फिर इलेक्ट होके आते हैं, तो जब ऊपर की टीयर्स की जो आप लीडरशिप चुनते हैं, जो इनके ऊपर जो बॉडीज होती हैं, तो वो लोगों का ये कहना है कि आप खान साहब के जो करीबी दोस्त हैं जिनका शायद सियासत से इतना ताल्लुक नहीं है, तो उनको आप हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते। टू बी ऑनेस्ट, पूरी ईमानदारी से लाइव प्रोग्राम है। अब जो लोग उस वक्त शामिल थे उस मीटिंग में, वो जरूर ही आपसे कहेंगे, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि सेक्रेटरी साहब का ये रिएक्शन है, मैं वीडियो बनाता, मैं यकीन से कहता हूं कि आप आइंदा पेड मेंबरशिप बंद कर देते। ये मैं अपने साथी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी क्या करते हैं ये, पेड मेंबर कर लिया, 2-4 हजार यूरो 10,000 भेज दिया तो समझते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। आप क्या समझते हैं अपने आप को? ये उनके अल्फाज थे। मुझे चिताला साहब ने, मैं उठने लगा, पकड़ लिया बाजू, कहते नहीं यार बैठ जाओ। सो दिस इज दैट वाज माय एक्सपीरियंस। मैं अभी चाहूंगा जी नदीम यूसुफ साहब के पास, नदीम यूसुफ साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहना चाहिए। नदीम सिंह यूसुफ साहब, आप ओवरसीज में इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथियों में आपका शुमार होता है। आपने ओवरसीज में, यूरोप में, अमेरिका में और इटली से आप पहले जब थे वहां पे भी काम किया, और आपने काफी यूरोप के भी ट्रिप किए हैं। और जो आप देख रहे हैं अब जो सोते हैं, फिर आप क्या कहते हैं कि ओवरसीज के वर्कर्स इतने क्यों नाला हैं, क्यों वो नाराजगी का इजहार करते हैं? क्या उनको रिस्पेक्ट दी जा रही जितनी? आपको तो पता है जो ओवरसीज पाकिस्तानी वो अपना काम छोड़ के, घंटों के हिसाब से लोगों को पैसे मिलते हैं, और वो काम छोड़ के अपनी घर क्या काम समझ के वो करते हैं। तो अब लीडरशिप का ये रवैया होगा तो फिर क्या करेगी जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है? जी गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सलाम और आपका शुक्रिया भट्टी साहब, आपने माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी महफिल सजाई है और पार्टी के पुराने वर्कर्स को मतलब ऑनलाइन लिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अब्दुल्ला रियाज साहब का क्लिप दिखाया। आवाज नहीं आ रही तारिक सर? आपको नहीं आवाज आ रही? आवाज हमें तो आ रही है सबको। भट्टी साहब सबको आ रही है, आपको नहीं पहुंच रही। आप दोबारा ट्राई कर रहे हैं भट्टी साहब, अपना माइक शेक चेक करें। आपकी सिर्फ आ रही, बाकी किसी की नहीं आ रही। सर बाकी सबको चेक आवाज किया, आ रही है, आपके अलावा किसी की नहीं आ रही। जी मुझे आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, तनवीर बात कर रहा हूँ। जी आपकी आ रही है। जी नदीम भाई। जी सर, तो मैं ये कह रहा था कि अभी हमने अब्दुल्ला रियाज साहब का क्लिप सुना और जैसे उन्होंने बात की पतझड़ की, सूखे पत्ते, सूखे दरख्त,
हर वक्त रोना धोना और ये वो सारी वो अपनी एक थर्ड क्लास मतलब थ्योरी पेश कर रहे थे। इन मोहतरम को ये नहीं पता कि 1996 में जब पीटीआई बनी तो ये सारे पुराने दोस्त खान साहब के साथ उस वक्त से चले हुए हैं। ये जो सूखे दरख्त सूखे पत्ते जिनको कह रहे हैं, उस टाइम से इन्होंने पार्टी का झंडा उठाया और मुल्कों करिया करिया नगर नगर फिरे हैं मुझे आके। आज अगर इमरान खान वजीर आजम है तो इन्हीं पत्तों की, इन्हीं सूखी पत्तों की मेहनत की बदौलत है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जनाब आप तो अभी जुमा 8 दिन हुए इस पार्टी में, पैराशूटर की तरह आए और ऊपर आके हमारे सरों पे बैठ गए ओवरसीज के। आप क्या हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत ऊंचे दरख्त हैं, बहुत हरे भरे दरख्त हैं, या आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं जो आके हमें ये सबक दिखाएंगे या हमें ये बताएंगे कि यह आप सूखे पत्ते हैं? क्या इन्होंने पार्टी के लिए कई मारे खाई हैं? भट्टी साहब, आपको याद है ओवरसीज पीटीआई ओवरसीज के मसाइल, देखिए हर पार्टी में मसाइल होते हैं। जब पार्टी चलती है, बनती है, वक्त गुजरता है तो आस्ता आस्ता उसमें मसाइल जन्म लेते हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए हम इकट्ठे बैठ के उसका लाया अमल निकालते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आपको याद है 2013 में पहली कॉन्फ्रेंस पेरिस में करवाई गई और हमने यही जो हमारे मुतालबात थे, मुतालबात क्या है जी? एक हम ऑनर मांग रहे हैं, इज्जत मांग रहे हैं। क्या हम उनसे कुछ नौकरी मांग रहे हैं? क्या उनसे कुछ पैसे मांग रहे हैं? नौज़बिल्ला। हम तो ये चाह रहे हैं कि पार्टी के लोगों को जो पार्टी की खिदमत करते हैं या करना चाह रहे हैं उनको एक रिस्पेक्ट मिले। जब आप रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर आस्ता आस्ता इश्यूज क्रिएट होते हैं। और सबसे ज्यादा इश्यूज उस वक्त क्रिएट होते हैं कि जब एक अपॉइंटेड बंदा, नववार्द बंदा एक पार्टी के बड़े ऑफिस पे वो उसको बिठा दिया जाता है। ये सबसे बड़ी नालायकी यहाँ से शुरू होती है कि वो अपॉइंटेड बंदे आके हमें सिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ो या जाओ जी मेंबरशिप करो और हमें पैसा भेजो। भट्टी साहब, 2013 से आप शुरू करें। जो पहली कॉन्फ्रेंस यूरोप की एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 14 ममालिक आए और आके उन्होंने बड़ी खुश दिली से अपने इश्यूज सामने रखे, लोगों को बताया कि हम किस तरह पार्टी को और मजबूत बना सकते हैं। पार्टी को चलाने का एक तरीकाकार होता है जमहूरी तरीका, जिसे जमहूरी तरीका कहते हैं। जमहूरियत में ये होता है कि जब जमहूरियत स्टार्ट लेती है, हमें चले अपॉइंटमेंट पे कोई इतराज नहीं, लेकिन जब एक दफ़ा अपॉइंटमेंट सिस्टम करके एक आपने थ्रू जैसा भी है मेंबरशिप वाला प्रोसेस था, उस प्रोसेस के थ्रू एक सेटअप बन गया। स्पेन में बना, जर्मनी में बना, स्विट्जरलैंड में बना, पेरिस में बना, इटली में बना और यूके में बना, अमेरिका में बना। उसका आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि 6 महीने बाद बॉडी डिसॉल्व कर दी एक ईमेल पे, चलो जी फारिग, नया इलेक्शन। यार आपने ये मतलब उनको कोई ना, आपने उनको राइट मतलब ये होता है कि वो एक बॉडी जो इलेक्ट हुई है, एक दफ़ा इलेक्ट होके आ गई है, वो उस मुतलका कंट्री में एक सिस्टम डेवलप करती है। तो किस तरह से डेवलप होगा? वो अपना एक इलेक्शन कमीशन बनाएगी आज़ाद, वो अपना फाइनेंस बोर्ड बनाएगी, वो अपना वर्कर के साथ राब्ते के लिए एक बॉडी बनाएगी। तो ये उनका काम है लोकल कंट्रीज में, जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करके हम फिर वो ऊपर सेंटर के चले। हमें सेंटर का मंजूर है कि कुछ इश्यूज पे उनकी गिरफ्त होनी चाहिए, ऊपर से हमें डायरेक्शन आनी चाहिए। पार्टी लाइन जब पार्टी लाइन बनती है ऊपर सेंटर से, वो आगे हमें डिलीवर करे। लेकिन जो मामला मुतलका मुल्क में है उसमें काम करने का, उसमें चेंजेस करने का अख्तियार वो इलेक्टेड बॉडी को होना चाहिए, ना कि ऊपर से वो ईमेल करें और बॉडी फारिग कर दें। अच्छा, अब आ जाए इनका जो मसूफ फरमाते हैं मेंबरशिप का, और इस हवाले से पार्टी वर्कर्स ने कभी पार्टी को फंड देने से इनकार नहीं किया, ना वो इस इशू से वो भागता है। मसला कहाँ होता है? जब आप फंड भी देते हैं और आगे से आपको सूखे पत्ते कहा जाता है, सूखे दरख्त कहा जाता है, जिसकी अभी आपने खुद मिसाल दी है कि जी मैं वहाँ गया और इस तरह की बातें मुझे सुनने में मिली। आप माशाल्लाह, मैंने आपको देखा है उस टाइम से जब
किसी को पता था कि इमरान खान वजीर आज़म बनेंगे? हाँ, हम तो दीवाने थे, हमें पता था कि हमने स्ट्रगल करनी है। हमें नहीं पता था कि इमरान खान वजीर आज़म बनेंगे। और हमें आज आप कहें कि ये सूखे पत्ते हैं, क्या दिल पे गुजरेगी आपके? तो इस तरह की सारी बातें जो है पार्टी वर्कर्स का मोराल डाउन करती हैं। जब पार्टी का वर्कर्स का मोराल डाउन करें तो पार्टी और लीडरशिप में बड़ा गैप आता है। तो गैप का नतीजा ये होता है, वो आपने डस्का का हाल देख लिया। मतलब ये मैं अभी कल की बात बता रहा हूँ आपको कि जब आप गैप कर देंगे, लीडर जब वाम से मिलने से कतरा जाए और बीच में अपॉइंटेड बंदे आ जाएं, अब्दुल्ला रियाद जैसे बंदे आ जाएं, तो वो फिर रिजल्ट डस्का वाला निकलता है। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि खान साहब को भी कुछ एहसास करना होगा। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल भुट्टो साहब की बताऊं। देखिए, सियासत में सियासी रंग भी थोड़ा सा डालना पड़ता है। ये बरसगीर है, बरसगीर की 200-300 साल एक सियासी तारीख है। इस तारीख में हमें ये मिलता है कि हम वो रवायात नहीं छोड़ सकते जो बरसगीर की। हम एकदम से यूके का वो जो यूके वाली जमहूरियत, अमेरिकन जमहूरियत, वो एकदम से अपॉइंट नहीं कर सकते, वो एकदम से वो नहीं लेके आ सकते। तो भुट्टो साहब, वो उनको एक वर्कर लाड़काना से मिलने आया, फटे कपड़े, जूते भी नहीं थे उसके पास। अब उन्होंने ड्रामा किया, कुछ किया। जब वो वर्कर वापस जाने लगा, भुट्टो साहब उठे, मीडिया भी बैठा हुआ था, लोग भी बैठे हुए थे। भुट्टो साहब ने अपने जूते उतारे, उस वर्कर को दिए और गेट तक छोड़ने आए। दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। दिस इज कॉल्ड कि आपने पार्टी को जिंदा रखना है। क्या हमारी नजर में तो सूखा पत्ता था, लेकिन भुट्टो साहब जानते थे कि वो क्या है। तो खुदारा खान साहब को हम पे रहम करें। आज हम क्यों साइड लाइन पे हैं? इसलिए कि जब अब अपॉइंटेड बंदों को हमारे सरों पे बिठा के और हमें ये सुनने को मिले कि ये सूखे पत्ते हैं, तो भट्टी साहब अफसोस ही किया जा सकता है। जी, नदीम यूसुफ साहब को आप सुन रहे थे। आपकी इजाज़त से मैं यासिर कदीर साहब, आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान समेत यहाँ के पार्टी को मामला बड़े अच्छे से जानते हैं। जाहिर बकाया यूरोप में आपको एक बड़ा आला और जो वर्केबल होते हैं, जिसमें अहम जिम्मेदारियां भी आपको दी जाती रही हैं। और आप तो यूरोप में ज़ाती तौर पर लोगों को जानते हैं, तकरीबन तमाम कंट्रीज में जो पीटीआई वर्कर हैं। इस नहज पे जो पार्टी को पहुंचाना, और अब तो इलेक्शन बाइकाट्स और पेड मेंबरशिप ना करने की आवाजें भी कानों में सुनाई दे रही हैं। आपका इस पे क्या टेक है? आप क्या कहना चाहते हैं सवाल से, ये क्यों ऐसा हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक भट्टी साहब और बाकी तमाम पैनल्स को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसके पीछे जो है एक लंबी हिस्ट्री है। 2010-12 से आपको पता है इस ओवरसीज में पार्टी को जो है एडहाक बेस सिस्टम पर चलाया जा रहा था। तो गाय बगाए जो भी आपके जिस सिस्टम के तहत आपकी पार्टी को रन किया जा रहा है ओवरसीज में, उसमें जो जिन बाई लॉज के तहत चलाया जा रहा है, उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत रही है, जिसके लिए जैसे आगे नदीम भाई ने बताया 2013 में पेरिस, फिर स्पेन, फिर इटली, फिर ऑस्ट्रिया, फिर पेरिस, तो तमाम जो यूरोपियन चैप्टर्स के जो एक्टिव लोग थे, इलेक्टेड बॉडीज़ थी, ये इकट्ठी होकर इन्होंने बारहा अपने मुतालबात और जो उनकी जो रिफॉर्म्स की के लिए जो चीज़ें थी उन्होंने पीछे पार्टी को भिजवाई। अब अनफॉर्चुनेटली रवैया जो होता है ना, याद रखें, जो रवैया होता है आपका, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो आपका कंसर्निंग बंदा है उसका आपके साथ रवैया कैसा है। डॉक्टर रियाद साहब ने जब से पार्टी के जो एज ए सेक्रेटरी ओवैसी आए हैं, तो इनका जो रवैया है बेसिकली वो अच्छा नहीं है। उस रवैये से मायूस होके, उस रवैये की रिएक्शन में जो है हालात इस नहज पर पहुंचे हैं। वरना अगर अच्छे तरीके से देखें, आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो आपका काम है अपने आप जो आपकी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं इनको इंगेज करें, वर्कर्स की बात को सुनें। आप ये कह रहे हैं कि आपको जब तमाम यूरोपियन चैप्टर, तमाम इलेक्टेड बॉडीज़ मिलकर आपको बाई लॉज में जो रिफॉर्म्स के लिए कोई ड्राफ्ट भेजते हैं, आप उसमें से किसी को सुनते तक नहीं, देखते तक नहीं, आप किसी एक पॉइंट पर भी अमल नहीं करते हैं। आपका दिल करता है आप इलेक्टेड बॉडीज़ की जिनकी टेन्योर अभी 8-6 महीने बकाया हैं, आप उनको उठा के फारग कर देते हैं। फिर आपको वर्कर्स बार बार इंगेज करते हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ कहती हैं कि जी हमारी कोई बात सुने, आप सुनने को तैयार नहीं। तो फिर ज़ाहिरी बात है, और ये जो लोग आप बाइकाट की बात कर रहे हैं, ये कोई एक चैप्टर की बात नहीं है, ये हर चैप्टर में
जो नजरियाती लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो बाइकाट के ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मजबूर हुई। बल्कि हमारे साथ ये तनवीर खान साहब मौजूद है सऊदीया से, इन्होंने लास्ट ईयर, और ये हफीज़ चौधरी साहब इन्होंने भी बाइकाट ही किया था लास्ट ये इलेक्शन में भी। तो हमारा तो शुमार उन लोगों में होता है जो हमेशा बाकी जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करते रहे, उनको हमेशा इस बात के ऊपर कहल करते हैं कि नहीं, हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेकर सिस्टम का हिस्सा बनकर जो है अपने जो मुतालबात हैं उनको मनवाने की तरफ बढ़ना है। और ऐसे ही होता है, सही बात है, पार्टियों के अंदर, जमहूरी पार्टियों में यही सिस्टम होता है कि आप अपने जो मुतालबात हैं उसमें स्ट्रगल जारी रखते हैं और उनको मनवाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर आप समझते हैं कि फ्लॉज हैं, जहाँ पर आप समझते हैं कि ये चीज़, और ये किसी की ज़ाती बात नहीं है, इसके अंदर देखें जितने भी इलेक्टेड चैप्टर्स हैं उन सबको एम्पावर करने की बात है। आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं, लोग शौक से उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाते हैं, तो आप उन जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनको आप रिस्पेक्ट भी दें। मैं मिसाल के तौर पर जिस तरह कुछ चीज़ें हैं, मिसाल पहले हम इसी चीज़ के ऊपर सबको कहल करते थे यार पीटीआई की हुकूमत नहीं है तो हमें खान साहब को भरपूर सपोर्ट करना है, ये इश्यूज़ में पढ़ के ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह खींचातानी पार्टी को नुकसान होगा। तो सब दिलो जान से खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए अपनी जो है स्ट्रगल करते थे। अब जब तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तो अभी भी वही पुरानी डगर, वही रवैया, नहीं रवैया तो चेंज करें, आप उनकी बात तो सुने, आप उनको अच्छे तरीके से एंगेज तो करें अपने वर्कर्स को, आपके अपने इलेक्टेड बॉडीज़ को। आप कहते हैं कि जी नहीं मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, भाई जवाब दे तो आप हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। और बात ये भी नहीं है आप पाकिस्तान में किसी को तैनात करते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन जब आप यहाँ पर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं तो आप अपनी इन इलेक्टेड बॉडीज़ को एम्पावर। और है क्या जी, मैं छोटी बात को मुख्तसर करता हूँ, मसलन वो डिमांड्स हैं कि आप वो कहते हैं जी कि टेन्योर 1 साल कर दिया, आप 2 साल करें, कम से कम इलेक्टेड बॉडीज़ को मौका मिले डिलीवर करने का। आपने फीस डबल कर दी, डिमांड जी फीस थोड़ी कम करें, जायज़ मुतालबात है। इसके अलावा जो मेरा जो फोकस है बेसिकली, मिसाल के तौर पर कोई तैनाती करनी है आपने, तो आपकी इलेक्टेड बॉडीज़ मौजूद हैं, आप उन इलेक्टेड बॉडीज़ को इंगेज करें, उनसे मशावरत लें, उनको एडवाइजरी में शामिल करें। ऐसे ही है, आप एक हर रीजन में कौंसल बनाएं। मैं हफीज़ भाई मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वो इसके ऊपर जो मुतालबात हैं, ये जो बाइलाज में जो फ्लाज हैं उनके ऊपर मैं चाहूँगा वो रोशनी डालेंगे ज़्यादा बेहतर। वो बाकी दोस्तों जी यासिर भाई मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। अभी आपने एक जिक्र किया सऊदी अरेबिया का, तनवीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब आपने पिछली दफा जो इलेक्शन का बाइकाट किया था, क्या इश्यूज थे आपके, आप क्यों इस नैक पे चले गए कि आपने इलेक्शन का ही बाइकाट कर दिया? जी तनवीर खान साहब आवाज आ रही सर आपको? तनवीर साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं उनको नहीं आ रही। चले मैं अभी फिर आपने वो बात की थी जनाब हफीज साहब से, इनसे बात कर लेते हैं। क्यों सर आप क्या समझते हैं, आप लोग, मेरा ख्याल तनवीर खान साहब आ रहे हैं, कभी इन आउट हो रहे हैं, हफीज साहब की बात चलते हैं। जी सर आपकी नजर में बुनियादी क्या मामला क्या है, आप क्या कह चाहते हैं इस पर हफीज साहब, क्या इश्यूज क्या हैं, बुनियादी तौर पे क्या मसाइल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, भट्टी साहब बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि हम अपनी आवाज़ अपने तमाम जो ओवरसीज पीटीआई के कारकुनान हैं उन तक पहुंचा सकें, और अगर शायद जो पाकिस्तान में लीडरशिप बैठी है उनके तक भी पहुंच जाए किसी ना किसी तरीके से। तो आपने क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट किया था, हमारे जो ओआईसी के सेक्रेटरी साहब हैं उनसे स्टार्ट किया था, उनके कुछ वीडियो क्लिप्स चलाए थे, तो मुनासिब रहेगा कि मैं पहले जरा उनके सवालों के जवाब दे दें। उन्होंने जो शिकवा किया था आके मीडिया में उसका जरा जवाब दे लूं, क्योंकि आप तमाम आप भट्टी साहब काफी अरसे से मीडिया से रिलेटेड हैं। आपने ये जो चेहरे यहाँ पे इस वक्त मीडिया में आए हैं, इनको पहले कभी नहीं देखा होगा कि पार्टी के बारे में ये मीडिया में आकर इतनी ओपन डिबेट करें। हमें मजबूर किया गया, मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं आप तमाम दोस्तों से कि हमें मजबूर किया गया, हमें उस धाने पर ला खड़ा किया गया कि हम ओपनली डिबेट करें मीडिया में आकर। और ये चीज हमें इस जगह पहुंचाने वाले हमारे मोहतरम सेक्रेटरी ओआईसी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने खुद जो 360 जो एक चैनल है कनाडा का, उस पे आकर उन्होंने बहुत सारी बातें की और हमें मजबूर किया कि हम आए और हम उनके जवाब दें।
अब मैं बारी बारी आऊंगा, अगर मैं जोश खताबत में थोड़ा सा आगे निकल जाऊं तो आप मुझे रोक भी सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें जो सूखे पत्ते और दरख्त का और थके हुए लोग का, देखें इसका जवाब मैं पहले भी बहुत सारे चैनल्स पे बैठकर दे चुका हूं कि अगर वो समझ रहे हैं कि ये सूख गए हैं तो ये हमें काट देंगे, तो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये कहा था कि जो समझदार लोग होते हैं इनको इस मिसाल की समझ आएगी। जब कोई पौधा लगाया जाता है और उसे उसकी टहनियों को ऊपर से काटा जाता है, वो इसलिए काटा जाता है कि उसकी जड़ें जमीन में मजबूत हो जाएं। वो देखें, हम खान साहब के लगाए हुए पौधे बैठे हैं यहाँ पे, ये तमाम पैनल जो यहाँ पे आपके चैनल पे बैठा है, ये खान साहब के हाथों का लगे हुए पौधे हैं, ये मजबूत होंगे। ओआईसी साहब की बातों से हम भागने वाले नहीं, हम पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, हम पार्टी के अंदर रहकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और मैं अभी तक वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि ये काफी पुराना हो गया उनका इंटरव्यू, उसके बाद बहुत रिएक्शन आया हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो सोशल मीडिया में, मगर अभी तक वो मसूफ मीडिया में आकर उन्होंने ये अपनी बात को क्लियर नहीं किया और माफी नहीं मांगी। उन्होंने तजलील की है, मेरी निगाह में उन्होंने ओवरसीज पीटीआई के वर्कर की तजलील की है। फिर वो जनाब फरमाते हैं, दूसरा पॉइंट उनका जिससे मुझे बहुत ज्यादा मैं हर्ट हुआ, मैं ये पौधे सूखे पौधों से इतना हर्ट नहीं हुआ जितना मैं उनकी सोच पे हर्ट हुआ, कि वो जनाब फरमाते हैं कि जमहूरियत ऊपर से आती है। मुझे नहीं पता, शायद कोई पैराशूटर ऊपर से आते हैं, डिक्टेटर ऊपर से आते हैं, जमहूरियत ऊपर से नहीं आती मेरे भाई। जमहूरियत नीचे से वर्कर से ऊपर जाती है। वर्कर चुनता है अपने अपने नुमाइंदे, वर्कर चुनता है, वोटर चुनता है अपने नुमाइंदे और नेशनल असेंबली में, सूबाई असेंबली में, सेनेट में भेजता है, वहां से प्राइम मिनिस्टर बनता है। खान साहब की स्ट्रगल हम सब के सामने है। अगर वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं तो इन्हीं वर्कर्स, इन्हीं दोस्तों की काविश, इन्हीं की मेहनत, रात दिन की मेहनत से आज वो बने हैं। अगर वो रियार साहब समझ रहे हैं कि वो फार्मूला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी से लेकर पीटीआई में शामिल हुए वो हम भी इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो सॉरी टू से वो गलत पार्टी चूज की है उन्होंने। ये खान के सिपाही बैठे हैं, ये डिफेंड करना जानते हैं, क्योंकि खान साहब ने इस पार्टी को बनाते वक्त ये बात बावर करवाई थी कि वो इंस्टीट्यूशन, एक अदारा बनाना जा रहे हैं। वो खाली एक सियासी पार्टी नहीं बना रहे, एक रवायती सियासी पार्टी नहीं बना रहे, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत हैं। मगर खान साहब ने कहा, मैं बहुत अदबन ये अर्ज करूंगा, आपको थोड़ा टूकूंगा। इसका मतलब ये हुआ ये खान साहब की लाइल्मी है, उनके इल्म में नहीं है, उन्होंने इतना इस टाइप का बंदा आपके सर पे ऊपर लगा के बैठा दिया, तो आप तो सीधा सीधा खान साहब पे ब्लेम कर रहे हैं इस हवाले से। बट साहब, आप खान साहब को इसलिए उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। जी जी जी, गो अहेड। खान साहब को हम इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते, खान साहब एक महाज पे नहीं लड़ रहे, वो बहुत सारे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो खाली ओवरसीज का मुद्दा लेकर वहां पे पार्लियामेंट में नहीं बैठे। उनके, आप सबको पता है कि हमारे पाकिस्तान में कितने, वो पाकिस्तानी मसाइलस्तान है कि कितने रोजाना डेली बेस पे उनके पास कितने नए इश्यूज आ रहे हैं। ये इसीलिए हम मीडिया में आए कि हमारा ये इशू उन तक पहुंचे। और मैं ये आपको बड़े कह लें कि सोच समझ कर ये आपको ये बात कर रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि खान साहब को इतना इंटरनली मामला उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। पार्टी के ऊपर जो लोग आके बैठ गए हैं इधर उधर की पार्टी से, वो खान साहब को इन चीजों के बारे में ब्रीफ ही नहीं कर रहे। और जो मैं अभी हम आपकी तरफ दोबारा आए हैं, अभी तनवीर खान साहब में दोबारा ज्वाइन किया। खान साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान साहब, आपसे ये सवाल है कि आपने लास्ट टाइम जो पार्टी इलेक्शंस का बाइकाट किया, रीजन क्या थी, क्या वजह थी कि आप इस मैच तक चले गए? सर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि पूरे जो पिछले टेन्योर के अंदर जब यहाँ लोकली बेस एक चेयरमैन हुआ करते थे, तो मिडिल ईस्ट में तकरीबन कुछ ऑलमोस्ट लेस और मोर 800 के करीब एमसी बने थे। और उसके बाद जुल्करनैन अली खान साहब थे, तो यूटिलिटी स्टोर के लिए उनका कुछ आ गया था तो वो चले गए यहाँ से। और तशरीफ लाए डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ साहब, और आने के कुछ अरसे के बाद, अमेरिका के विजिट से पहले यहाँ तशरीफ लाए। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ
जो चीजें थी वो सारी तकरीबन यही थी जो इस वक्त आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी इस दौर से गुजर चुके हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी कि कई फैसले जो बाईलॉज बने हुए हैं उसमें यानी उसको सुपरसीड किया गया और मशावरत का फुकदान था इंतहा दर्जे का। किसी से कोई चीज डिस्कस नहीं हुई और एक तरह से डिक्टेशन या डिक्टेटिंग जो है सिनेरियो था। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने टाइम लगाया है, जो पुराने साबका वर्कर हैं, उन्हें बात करनी भी आती है, उन्हें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना आता है और अपनी जो पार्टी जिसके लिए उन्होंने अपना वक्त लगाया है उसे भी प्रोटेक्ट करना आता है। तो मेरे ख्याल से लफ्ज बाइकॉट जो है वो बेहतर नहीं होगा, बल्कि बाइकॉट तो एक ऐसी चीज होती है कि आप बिल्कुल लाताल्लुक हो जाएं। और मजे की चीज ये है कि जो लोग यानी इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ना भी कर पाए, बाहर रहे, और मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी इस्तात में और अपनी कैपेसिटी के अंदर जितनी पार्टी की खिदमत की, उतने जो इंट्रा पार्टी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट वाले ना कर पाए। नॉर्मली हर जगह यही होता है, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में के ग्रुप्स हैं और कुछ को कुर्बत हासिल हो जाती है, कुछ जो है वो खाली बाइलॉज और उसूल और कवायद डिस्कस करते रह जाते हैं। तो हमें भी जाती तौर पे यही तकलीफ थी उस टाइम में, ड्यूरेशन में, कि बहुत सारी चीजें आप करने जा रहे हैं, कम से कम मशावरत होनी चाहिए। और मशावरत जो है वो मेरा ख्याल से कहीं पे भी चले जाए, किसी भी काम में, किसी भी लीग, किसी भी तंजीम को चलाने के लिए बहुत जरूरी चीज है। अगर आप इत्तेफाक राय से चलेंगे, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपने डिसाइड कर ली, मगर कम से कम नीचे जो आपके साथ में राइट और लेफ्ट हैंड्स हैं, उनके साथ अगर आपने डिस्कस नहीं किया तो आपकी अचीवमेंट का क्या हाल होगा। अब उसका रिजल्ट आपके सामने ये कि जहां 800 एमसी तकरीबन पिछले ये डॉक्टर साहब के आने से पहले बने थे, 27 एमसी के ऊपर जो है उन्होंने बाकायदा माशाल्लाह अनाउंस कर दिया और बॉडीज बना दी। यहाँ पे 27 एमसी 800 से 27 पे आ गए। और जो 1 साल का उन्होंने मुद्दत फिक्स की थी, उस ड्यूरेशन के अंदर हार्डली जो है साल के एंड तक तकरीबन कुछ 52 से 74 के दरमियान में कंक्लूजन हुआ। तो एंड ऑफ द डे ये नुकसान किसका हुआ? पार्टी का ही नुकसान हुआ। और यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि यानी मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ टाइम पे जो है ये सिमिलर इसी तरह की चीजें जो है आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं खामी है। और खामी वो यही है कि आप अगर पुराने जो मेंबर्स हैं, जिनको आप सूखे पत्ते कह रहे हैं, उनको दफनाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसकी यानी रिएक्शन तो आएगा ही उसका। जी खान साहब बहुत शुक्रिया। मैं सैयद शाह साहब मनीष से सॉरी मलेशिया में से हैं। शाह जी, आपके लोगों के क्या इश्यूज हैं और आपके क्या मुतालबात हैं? मैं अपने सवाल को इतना लंबा क्यों नहीं करता, क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे। शाह जी अपना माइक ऑन कर लें, आपका माइक म्यूट है। माइक हाँ जी, मैंने बंद किया था, मैं क्या आवाज है। अस्सलाम वालेकुम सब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, यूरोप का डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है थोड़ा सा फर्क है। और क्योंकि जब हम आए थे तो हमें 2 साल का इलेक्शन कहा गया था, हम पहली दफा इलेक्टेड हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, सब अपने अपने, हम खुद ही व्हाट्सएप ग्रुप के सदर बने हुए थे। फिर इलेक्शन हुआ, हमारी टीम आई, अल्लाह का शुक्र है अच्छे वोट से आई और काफ़ी मेहनत की हमने। मैं फाउंडर भी हूँ पीटीआई मलेशिया में पीटीआई नहीं थी, हमने खुद बनाई, अल्लाह का शुक्र है 30,000 मेंबर्स ना हो। पर प्रॉब्लम ये है कि हमें 2 साल का इलेक्शन का बताया गया था, हमने पढ़ा भी था, यासिर साहब ने बड़ा ताउन किया हमारे साथ। हमें जब साइड भेजी सारी, हमें तो पता ही नहीं था इलेक्शन का ना, हमने पहली दफा लड़ा ना बाय लॉ का तो सीखा है मैंने आके यूरोप के, जब मैं टीम में यासिर साहब ने डाला है तो मुझे बाय लॉ का पता चला। आप सोचे कि हम कितने पीछे थे कि हमें बाय लॉ के निवान से इलेक्शन में लड़ गए, बस इमरान खान है जी, हम उसके पीछे खड़े हैं, दैट्स ऑल, ये हमारा विजन था। हमें बाय लॉ का पता था। अब मैंने सीखा इधर आके इस ग्रुप में, काफी चीजें सीखी हैं, काफी लोगों से सीख रहा हूँ और बढ़ रहा हूँ आगे कि क्या है, अपने लोगों को समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर अभी भी हम लोग यूरोप से बहुत पीछे हैं, क्योंकि यूरोप ने जितना कंपेन कर चुके खान साहब के लिए और जितना डोनेशन नदीम साहब ने किया और लोगों ने किया 15-18 साल से, मलेशिया बहुत पीछे है इन सब चीज़ों से। मलेशिया में कभी इतनी डोनेशन गई नहीं, ना लोगों ने की है, मिलके कभी नहीं किए, इंडिविजुअल की होगी। पीटीआई वहाँ पे इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो अब 1.5 साल में बनी है।
तो 2 साल हो गए जब खान साहब के समिट में आए थे, उससे पहले हमने बनाई थी। तो फर्स्ट टाइम आए थे खान साहब। तो पीटीआई और जो यूरोप के ना बहुत डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, इसलिए कि हम बाइकआउट की तरफ जाते हैं, उनको पता ही नहीं बाइकआउट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जो एजुकेशन लेवल है हमारे मलेशिया के जो वोटर्स हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं लॉस का। वो सिर्फ मुझे देखते हैं कि शाह साहब है, इमरान खान है, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा उनके चैप्टर में कुछ नहीं है जी। ये मैं आज आपको बताऊँ, उनको लॉ का नहीं पता, कुछ नो इंटरेस्टेड लेते हैं। अब उनको सिखाया जा रहा है, मैं उनको बाद में बताता हूँ अपने ग्रुप में ये प्रॉब्लम चल रही है, यूरोप में ये इस तरह हो रहा है, हमें ऐसे करना है ऐसे करना है। स्टिल उनको कन्विंस नहीं कर सका। मैं अपने टीम मेंबर से बता रहा हूँ कि बाइकआउट क्या बताऊँ, उनको लॉ ही नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। वो कहते हैं बस ठीक है शाह साहब आप हैं हमारे सामने, जो मर्जी आप करें। तो अब इस तरह के हमारे पास जो मेरे वोटर्स हैं वो इस तरह के मेरे पास हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो मेरे से प्रॉब्लम है ज़्यादा। तो दूसरा ये है कि रियाज साहब से मेरी भी बात हुई थी, मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये भी कहा था, मैंने उन्हें कहा कि हमें पूरा 1 साल हो गया इलेक्शन लड़े हुए, आप लोगों ने कोविड में हमें ज़रा एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस में लेके नहीं आए, तो उससे हमारे पीटीआई को धचका लगा है, काफ़ी नुकसान हुआ है और इस टाइम मेंबरशिप करना हमारी मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि मेंबरशिप तो खान साहब के नाम पे होती है, लोगों ने खान साहब के लिए करनी है, आपके लिए थोड़ी करनी है। तो बड़ा धचका लगा, इसलिए कि हमने इतनी मेहनत की है, लोगों को कन्विंस किया, कॉन्फ्रेंस की, लोगों को होटल्स में दावत दी, बुलाया, समझाया कि इलेक्शन क्यों लड़े, क्योंकि लोग कहते थे हमारा क्या फायदा है, क्योंकि मलेशिया की बेसिक 1200 रिंगिट है और $30 देना 125 रिंगिट हर किसी के लिए नहीं था। तो कुछ दोस्तों ने मिलकर भी सपोर्ट भी किया हमें, ऐसा नहीं, पर ये कि हमारे लिए पहला इलेक्शन बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने हमें किसी ने सिखाया नहीं। और ऊपर से कंप्लेन करते हैं कि खान साहब सब कुछ है, हम कहते हैं खान साहब, पर वोटर भी सब कुछ है, वोटर नीचे ग्राउंड पे है तो कुछ होगा ना। अब जिससे आप नदीम साहब ने बात की, डस्का के इलेक्शन आपके सबके सामने के वोटर इंटरेक्ट नहीं था एक दूसरे से, तो वो लॉस हुआ। तो इस तरह हमें भी लॉस होगा, ऐसे जब तक हमारी बात पहुंचेगी और हमसे इंटरेक्ट नहीं होंगे लोग, हम भी लॉस पे जाएंगे, और ऑलरेडी जा रहे हैं सब कंट्रीज में। तो बात सुनी नहीं जा रही। आता हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं कि यूरोप बहुत आगे है, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं साज के बड़ी साहब, हमने शुरू से लेके बड़ा काम किया था यहाँ पीटीआई के लिए, और मेरा ख्याल उस वक्त यूके के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा जो मेंबरशिप थी वो स्पेन की थी। तो शाद भट्टी साहब का एक्सपीरियंस पूछते हैं कि अभी तक वो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ स्पेन के। तो जी भट्टी साहब, आपने सभी दोस्तों की बातें सुनी है, पूरी दुनिया से, आप मिडिल ईस्ट से लेकर लें, अमेरिका, यूरोप और फार ईस्ट से सभी दोस्तों ने अपने जो मामला थे वो डिस्कस किए। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले पैनल में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है भट्टी साहब मुझे थोड़ा गलत प्रोग्राम में ले लिया आपने, क्योंकि सारे ही सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं और मैं सिस्टम के साथ रहने वाला आदमी हूँ। तो लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको पुरानी थोड़ी सी बात बता दूं, क्योंकि जैसे कि नदीम भाई ने स्टार्ट में 2013 का जिक्र किया, तो इसमें कोई शक नहीं, 2013 में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई, तो वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो यूरोप में पहली कॉन्फ्रेंस थी और बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हमने पीटीआई स्पेन में एक वाहिद पूरे यूरोप में एक चैप्टर था जिसने वहाँ इलेक्टेड खासियत से शमूलियत की। हमारे सिवा या यूके के सिवा कोई पूरे यूरोप में इलेक्टेड नहीं था। वहाँ जो एजेंडा था वो शायद यही था कि कुछ कौंसिल बना ली जाए, कुछ आपस में हम ओहदे ले लें और इस सिस्टम को चलाएं। लेकिन क्योंकि हम इलेक्शन लड़ के गए थे, तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि सारे इलेक्शन लड़ें और सारी जो क़यादत है वो इलेक्शन से आए और उसके साथ सिस्टम चलाएं। इटालिया में उसके बाद कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें काफ़ी कामयाबी मिली। मतलब इटालिया की कॉन्फ्रेंस में ही हमें 18 यूरो मेंबरशिप करने में कामयाब हुए। वहाँ से डेलीगेशन पाकिस्तान गया, यूके में प्रेसिडेंट से रियाज साहब उनकी क़यादत में खान साहब से मुलाकात हुई, जो इख्तलाफात थे, कुछ बातें थी, खान साहब से शेयर की गई। उसके बाद दोबारा ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया में शायद हम कामयाब नहीं हो सके। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वहाँ
जो लीडरशिप को इनवाइट कर दिया गया और लीडरशिप को प्रोटोकॉल के चक्कर में जो अपना एजेंडा था, जो मकसद था, वो शायद हम अचीव नहीं कर सके। उसमें हम मैं समझता हूँ कि कामयाब नहीं हुए। बहरहाल खैर, ये जद्दोजहद सारी पुरानी है और क्योंकि जो हमारे भाई हैं, मेरा उनसे आज पहली दफा रब्ता या मुलाकात हो रही है, इससे पहले नहीं थी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको ने शायद वो वीडियो नहीं देखी, जस्ट 1 मिनट के लिए मैं वीडियो देख चुका हूँ, मेरे पास वो वीडियो कभी वो डिलीट भी कर दे तो मैं जितनी देर पीटीआई में हूँ मेरे पास सेफ रहेगी। जो बयान, अच्छा बड़े साहब, चले हमने वीडियो देखी है। ये वीडियो देखने के बाद अभी आप पार्टी में 1-2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे और अभी आप सूखे पत्तों की तरह, जब आप फॉर एग्जाम्पल आपकी पेड मेंबरशिप कम होती है तो क्या वो सूखे पत्ते कहाँ जाएंगे फिर बड़ी साहब? देखें, मैंने जो एक मैंने वीडियो सुनी है तारक भट्टी साहब, मैंने वीडियो सुनी है। मैंने एक नहीं 2 इंटरव्यू जो हुए दोनों सुने हैं। एज ए प्रेसिडेंट पीटीआई स्पेन, एज ए वर्कर पीटीआई, मैं कोई आज का तो हूं नहीं, मुझे सारे जानते हैं कि मैं कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रह चुका हूं, मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं और उसके बाद आज जाके मैं प्रेसिडेंट बना हूं। मैं आज का नहीं, बड़ा पुराना चल रहा हूं पीटीआई में, लेकिन इतना अफसोसनाक बयान मैं इससे पहले कभी नहीं सुना, इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि मैं अभी सुन रहा था कि कह रहे थे कि खान साहब के नाम पे लोग मेंबरशिप लेते हैं। खान साहब के नाम पे मेंबरशिप जो लेते हैं वो हमें भी बताएं, वो कौन लोग हैं खान साहब के नाम पे मेंबरशिप लेते हैं। हम तो सारा दिन, आप हमारे साथ होते थे, लोगों के मिन्नतें तरले कर करके थक जाते थे। लोग हम पे एहसान चढ़ाते थे कि भाई मैंने आपके कहने पे ली, बल्कि ये कहते थे कि यार मैं तो पीटीआई का हूँ, पैसे दे के अभी बनाना है, और इसका मतलब मैं पैसे ना दूं या मेंबरशिप ना लूं तो मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, ये जद्दोजहद वर्कर की है, वर्कर ही कोशिश करता है, मेहनत करता है तो मेंबरशिप होती है। अगर हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग कोशिश नहीं करते, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि ये मुझे मेंबरशिप करवा के बता दें, ये मेंबरशिप करवा नहीं सकते। हाँ, इसमें जरूरी है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है और जिन लोगों ने इस मकाम पे आज पीटीआई को खड़ा किया है पूरे वर्ल्ड में, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, वो रिस्पेक्ट ही चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। तो मैं यही बात सभी दोस्त कर रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम भी, मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मैं दोबारा नदीम यूसुफ साहब से शुरू करूंगा। नदीम यूसुफ साहब, जहांगीर तरीन साहब, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि ऊपर भी आ जाएं उस लेवल पे पाकिस्तान में। जो जहांगीर तरीन साहब जो हैं, पार्टी मौजूदा हुकूमत जो है, मामला जो चल रहे हैं, आपकी नजर में क्या ठीक हो रहा है? भट्टी साहब, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा शहजाद भट्टी साहब की जो बात उन्होंने कही कि ये जो दोस्त हैं वो सिस्टम के खिलाफ चल रहे हैं या सिस्टम के खिलाफ चलना चाहते हैं। हम अगर सिस्टम के खिलाफ चलना चाहते या चल रहे होते तो आज शायद पार्टी में ना होते या सिस्टम के खिलाफ बगावत करते। हम इसी सिस्टम के अंदर रह के इसी सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। दूसरा, जो आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की, जहांगीर तरीन साहब का इशू, उन पे करप्शन का इल्ज़ाम है। बतौर वकील और बतौर कानूनदान में ये इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि जब तक उनके खिलाफ करप्शन साबित नहीं हो जाती वो इनोसेंट है। दूसरा, उन्होंने पार्टी के लिए, आज अगर पार्टी हुकूमत में है, जितनी स्ट्रगल, जिस तरह उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पार्टी को मजबूत किया और यहाँ तक खान साहब को वज़ीर आज़म बनवाया। अब जो मामला ताकि आए, मैंने आपसे कहा, जैसे हमारे ओवरसीज का ही देख लें कि हम ओहदे नहीं मांग रहे, हम रिस्पेक्ट मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब स्पेन आया था, शहजाद भट्टी साहब मेरे मेज़बान थे, मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा
और उस टाइम पे ये पार्टी के साथ खड़े थे, जब आपको पता है कि पार्टी के साथ लोग हमें कहते थे ये टांगा पार्टी के लोग हैं। और उस टाइम पे हमने यूरोप में तारीख साज जलसे, आपका क्या ख्याल है, ये 200-400 की मेंबरशिप जो करके वो नारे लगाते हैं बाजू उठा के, हमारे तो एक एक प्रोग्राम में उतने बंदे आते थे जनाब, हम वही मेंबरशिप करके इकट्ठा करके पैसा वो उनके मुंह पे मारते। आप कम से कम उन लोगों की, इन हीरो की इज्जत करें यार, आप सूखे पत्ते कह रहे हैं उनको। अस्तगफिरुल्लाह यार। अच्छा, वो ये जहांगीर साहब की बात हो रही थी, वो इसी तरह वो पार्टी में कुछ बकौल जेकेटी कि उनको वो लोग टारगेट कर रहे हैं। जब पार्टी और वर्कर और जो पार्टी के जो लॉयलिस्ट है उनके दरमियान लीडर, और मैंने अभी पहले मिसाल दी कि जब गैप आता है ना तो उसका रिजल्ट डस्का वाला होता है। तो खान साहब को खुद इन्वॉल्व होके, अल्लाह बेहतर जानता है उनका क्या मसला है, क्या मामला है, इनको खान साहब को अमिकेबली म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग इनको अंदर बैठ के, घर बैठ के, जिस तरह अब्दुल्ला रियार को हमारे साथ इलेक्टेड बॉडीज को, भट्टी साहब या दूसरे जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उनको एंगेज करें, उनके साथ बातचीत करके मामला को सॉल्व करें, ना कि लोगों को मीडिया पे आना पड़े। जी यासिर भाई, बहुत सारे लोग जो आपकी पीटीआई के लोग हैं मुख्तलिफ चैप्टर में, जहाँ पे आपने सभी देखा है कि पूरी दुनिया से लोग हैं, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है। बड़े मतलब मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी लिमिट रखनी चाहिए बीच में, जैसे सभी दोस्तों ने कहा, लेकिन उनका मूड कुछ और टाइप का लग रहा है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आप इस हवाले से क्या बात करना चाहते हैं? मैं तो अपने जो दोस्त हैं, हमारे जो कुलीग्स हैं, उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि इखलाक और तहजीब का दामन बिल्कुल भी ना छोड़ें, और अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा रखें कि किसी की उसमें दिल आज़ारी भी ना हो और तशरीक भी ना हो। क्योंकि हमें इस तरह, आप अगर अच्छी और जायज़ बात भी कर रहे होते हैं तो आपकी वो जो जायज़ बात है वो भी गलत जो है रुख इख्तियार कर लेती है। पहली बात तो ये है। दूसरी, मैं शहजाद भट्टी साहब ने जैसे बात की, जैसे नदीम भाई ने क्लियर किया, कोई भी बंदा यहाँ पर सिस्टम के खिलाफ नहीं है। हम खुद पीटीआई हैं और पीटीआई हमसे है, और इस पीटीआई की बेहतरी के लिए सब अपनी अपनी आरा, अपनी राय, अपना जो ख्यालात है उसका इज़हार करते हैं। 2013 में मैं थोड़ा सा इनको क्लियर कर दूं, जैसे मैंने आगे भी कहा कि एडहॉक बेस सिस्टम पर पार्टी चल रही थी, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने करवाने थे, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स ने कराने थे, उन्होंने ही नहीं करवाए हुए थे। जब पहली दफा उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की कॉल दी तो सब चैप्टर्स में हो गए। तो 2013 में पार्टी ने सिर्फ स्पेन में और यूके में करवाए हुए थे, बाकी चैप्टर्स में नहीं करवाए थे। 2015 से पार्टी ने ये सफर स्टार्ट किया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। और रही बात, मैं आगे लेके चलता हूँ, जिस तरह मिसाल के तौर पर 3 जो चीजें हैं बेसिकली जो जिनके ऊपर मेरा फोकस है। देखें, सियासी वर्कर पार्टीज के अंदर काम करता है पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए। जब उसकी हुकूमत बनती है, जैसे आज पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है, तो पार्टी वर्कर्स को, सियासी वर्कर्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है, इज्जत दी जा रही है, उनको मुख्तलिफ जगहों पर लगाया जा रहा है। हमारा अलमिया ये है कि हमारी आवाज़ ही, यानी कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं है। भाई हमारा बंदा होगा तो कोई हमारे लिए बात करेगा, हमारे इश्यूज को रेस्ट करेगा, वहाँ पर उनके सामने रखेगा। ऐसे ही एम्बेसीज हैं। अभी शहजाद भट्टी साहब हमारे सदर हैं स्पेन के, माशाल्लाह, बड़ी दुनिया इनसे दिन में रब्ता करती होगी, जी हमारा एम्बेसी में ये काम है, वो काम है, जैसे हमसे करते हैं लोग। तो हम अपनी ज़ाती तलकात की बिना पर तो उनके काम करवाते हैं। तो जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़कर एक बंदा, पीटीआई की इलेक्टेड टीम मौजूद है, तो इन ही इलेक्टेड बॉडीज को क्यों नहीं आप एम्पावर करते हैं कि एक एक बंदा इसी इलेक्टेड बॉडी से आप लेकर फोकल पर्सन लगवा दें एम्बेसी में, ताकि जो आपका काम है उसको वो मॉनिटर कर सके और बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ऐसे तो आपकी पेड मेंबरशिप भी बढ़ेगी, क्योंकि हर बंदा कहेगा जी हम भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीत कर तो इलेक्टेड टीम की सूरत में सामने आए और अपना बंदा तैनात करें। अभी जैसे मुझे पता चला कि पंजाब ओवरसीज कमीशन है, ये बाकायदा एक मिनिस्ट्री है पूरे पाकिस्तान, पंजाब के अंदर उस पंजाब ओवरसीज कमीशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स लगाएंगे हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट में। हमने ये डिमांड की, भाई आप इस तरह करें कि ये हर इलेक्टेड बॉडी से एक एक मेंबर लेके आप उस चैप्टर में भी तैनात कर दें। खैर से जैसे हमारे काफ लीग के एक दोस्त हुए हैं, तो ये किस लिए थे इलेक्टेड बॉडी, प्रेसिडेंट किस लिए थे? क्या इलेक्टेड बॉडी से नहीं पूछा जा रहा है? कौन सी देर लगती है, एक नोटिफिकेशन ही निकाल लेना कि भाई इलेक्टेड बॉडी एक एक मेंबर दे पंजाब ओवरसीज कमीशन के लिए। ये हम किसको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं? ये हम कह रहे हैं आप अपनी इलेक्टेड बॉडीज को रिस्पेक्ट इज्जत देंगे। ऐसे ही ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन है,
कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अगर पेड मेंबरशिप बढ़ाना चाहते हैं, और हमें पता है कि पार्टी या पीटीआई है ये सरमायादारों के ऊपर या कोई ऐसे जो बड़े बड़े लॉर्ड हैं उनके ऊपर तो नहीं चलती, ये पार्टी तो चलती है ओवरसीज की जो पेड मेंबरशिप है। तो उस पेड मेंबरशिप आप कैसे बढ़ाएंगे जब आप दिलचस्पी पैदा करेंगे, आप अपनी इलेक्टेड बॉडीज को एम्पावर करेंगे, और ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको सुने समझें और अपने जो आपकी इलेक्टेड बॉडीज हैं उनको रिस्पेक्ट दें, उनको एम्पावर करें, उनको मशावरत में शामिल करें। यही बुनियादी चीजें हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बकाया हम सब सिस्टम के साथ हैं, इस पार्टी को पीटीआई को मजबूत देखना चाहते हैं, एक जमहूरी पार्टी देखना चाहते हैं इसको, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं और जैसे जमहूरियत में उसके कारकुनान को, उसके मेंबर्स को रिस्पेक्ट होती है, ऐसे ही। इसके अलावा कोई मुतालबा नहीं। यस भाई, मैं पटी साहब से इस बारे में जरूर सवाल करूंगा बाद में। जी फ्यूचर साहब, आप थोड़ा सा जो मुतालबात किए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या किस तरह लोगों का क्या इस तरह रवैया अख्तियार करना चाहिए? सर देखें, यासिर भाई ने भी कुछ बातें की हैं, मैं उनकी बातों से इत्तेफाक करता हूं, और बल्कि उनको आगे लेकर इस तरह चलूंगा कि जो उन्होंने आखिरी जुमला बोला कि पार्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी देखना चाहते हैं, मैं बार बार आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मैं आपको बार बार इस तरफ इसलिए लेकर जा रहा हूं कि यहाँ पे मैं एक फिक्रा ऐड करूंगा हसन निसार साहब का। आप तमाम दोस्त उनको जानते हैं एज ए तजिया निगार, बहुत सारी बातों से इख्तिलाफ भी किया जा सकता है उनकी, मगर उनका ये एक जुमला है वो जो अक्सर कोट करते हैं। वो कहते हैं कि वो अगर वो सूअर का गोश्त आप जितनी दफा भी मशीन से निकालेंगे ना तो कीमा उसी का निकलेगा, कीमा चेंज नहीं होगा, वो हलाल नहीं हो जाएगा, आप जितनी मर्जी दफा उसे निकाल लें। हम इसलिए बेसिक आप तमाम दोस्त ये कोशिश कर रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर जो हमारी पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा तो आगे पार्टी सही नश्वनुमा करेगी। ये हफीज अपने लिए नहीं, यासिर कदीर अपने लिए नहीं, नदीम यूसुफ भाई अपने लिए नहीं, ये अपनी जंग नहीं लड़ रहे, ये एक पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे हैं, एक अदारा बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे मैं फिर वापस उसी जगह पे कोट करूंगा जो आपने ओआईसी साहब का इंटरव्यू चलाया, उसमें वो मसूफ क्या फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं कि आप वोट खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जुर्म नहीं है कि आप ऐसा करें कि मैं आप दोस्तों को खाने पे इनवाइट करूं, आप दोस्तों के खाने का पैसा मैं पे कर दूं और आप मुझे वोट दे दें। ये पाकिस्तान की बातें हमें जो ओवरसीज में, जो खास तौर पे यूरोप में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को जानते हैं उन पे इम्प्लीमेंट खुदारा करप्शन ना सिखाएं। हम इस तरीके से अपनी इलेक्टेड बॉडीज नहीं बनाना चाहते। हमने बहुत पिछले इलेक्शन में भी इसीलिए बाइकाट किया था, उस वक्त भी हमारे मुतालबात यही थे, हम उस वक्त भी यही चाह रहे थे कि हमारी जो बाई लॉज हैं उनमें तरमीम की जाएं। अभी शहजाद भट्टी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो इलेक्टेड बॉडी का हिस्सा हैं, उसमें लॉज में लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ कवानीन में कोई नई चीज लाना चाहते हैं, तो आप पहले इलेक्टेड बॉडीज के साथ मीटिंग में जाएंगे, आप उनके साथ बैठकर उस पर मुशावरत लेंगे, तब जाकर आप उसको कुछ चेंज कर सकेंगे। मुझे क्या बता सकते हैं यहाँ पे कोई दोस्त मेरा बता सकता है कि जब उन्होंने एक नोटिफिकेशन के जरिए सब जो इलेक्टेड बॉडीज थी उनको डिसॉल्व किया था, उसमें किन किन की मुशावरत ली गई थी, किन किन से पूछा गया था? लिहाजा खुदारा इस बात को समझें कि हम अपनी जंग नहीं लड़ रहे, हम खान साहब के विजन को तकवीयत दे रहे हैं, हम खान साहब की लड़ाई लड़ रहे हैं। खान साहब का वादा है, खान साहब ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक। आप क्या ऐड करना चाहे इसमें? जस्ट विद इन द 1 or 2 मिनट्स प्लीज। जी भट्टी साहब, मैं तनवीर खान साहब से गुजारिश करूंगा। जी तनवीर साहब। जी भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही सबके साथ। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि ये जो तरीकाकार ग्रुपों का बना हुआ है इलेक्शन के लिए, और एक ग्रुप जो है विनर हो जाता है, दूसरा फिर सारा साल बैठ के ताड़ियां मारता रहे, और एक जो है वो फेसबुक पे जो है अपना उहदे लिख के जो है घूमते फिरते रहे, ये तरीकाकार बहुत गलत है। मेरी सोच ये है कि सबको एंगेज रखा जाए, सबके सब जो है, कदीर भाई, यासिर भाई से भी बात हो रही थी कि एक 10 लोग अंदर आ गए और बाकी के 10 लोग बाहर बैठे हैं, क्यों?
यानी पूरा साल जो है वो बैठे उनका मुखालफत करते रहे हैं या अपोजिशन करते रहे, तो ये तरीकाकार गलत है। काफी सारी चीजों को यानी सिस्टम के अंदर जो है काफी सारी रिवीजन की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरा, मेंबरशिप जो है ये यूनिफाइड होनी चाहिए वर्ल्ड वाइड। देखें, ओवरसीज में कहीं पे भी बैठे हैं, या तो उसको जो है किसी करेंसी के अंदर में फिक्स कर लें, और हर कंट्री के अपने रूल रेगुलेशंस हैं, अपने इनकम सोर्स वो है, पोटेंशियल है, तो हमें हर मुल्क के कानून का भी एहतराम करना पड़ता है, हमें उस सिस्टम के अंदर रह के जो है चीजें करनी है। तो इसको जरा थोड़ा सा अमाउंट पे मैं बात नहीं करूंगा, मगर यह है कि इस चीज को जरा थोड़ा सा बेहतर किया जाए। दूसरा, मशावरत का जो फुकदान है उसको किसी तरीके से डॉक्टर रियाड़ साहब हो या उनकी जगह XYZ कोई भी आके बैठे, किसी से हमें किसी को जाती तकलीफ नहीं है, ना प्रॉब्लम है। उनसे पहले जो रह चुके हैं मौसूफ, उनके साथ भी हमारा ताल्लुक रहा, सबके साथ रहा। तो एक तो गैप है बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन। उसके बाद आप कोशिश ये करें कि ये जो सिलसिला चल रहा है कि फेक मेंबरशिप हुआ करती है, कि मुझे अपने ओहदे के लिए अपनी जेब से पैसे डाल के और मेंबर बना के और उसके बाद मैं विनिंग, तो ये आप पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप वैसे ही हमें बता दें कि कितनी की जरूरत है, क्या करना है, वैसे ही लोग करने के लिए तैयार हैं, वो चाहे इमरान खान के नाम पे या पार्टी के नाम पे। जी शादी, बहुत शुक्रिया। आप इस पे क्या चाहेंगे? आप क्या सूखे पत्ते पाना चाहेंगे या पीटीआई के वो वर्कर बनना चाहेंगे, वो लीडरशिप बनना चाहेंगे जो आप मेंबरशिप की मदद में इनको पैसा दें और बाद में बस फिर आप समझदार हैं? जी शाह जी, मनीष शाह साहब। शाह जी माइक ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें जी, माइक ऑन करें जरा। आज मैं बंद कर देता हूं ताकि मैं गौर से सुनूं बातें। जी आप दोबारा क्वेश्चन करें। मैं कह रहा हूं कि आप इस पे क्या ऐड करना चाहते हैं? क्या आप पैसा दे के अच्छे वर्कर और मलेशिया के परफॉर्मेंस जो है पूरी वेबसाइट पे आ जाएगी कि मनीष शाह साहब ने बड़ा पैसा पार्टी के लिए मेंबरशिप की मद में किया है, आप वो बनना चाहते हैं? या आप भी सूखे पत्तों की तरह, वो कहते हैं आप 1-2 साल वेट कर लें अगर थके हैं तो? नहीं, खान साहब के वर्कर थकते नहीं है जी, टाइगर हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग थकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये कि पेड मेंबरशिप का जो दाम है, तो मैं तो बड़ा लड़ा था इसके लिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा बेसिक सैलरी बहुत कम है यहाँ पे, वर्कर वो उस तरह नहीं है जितना यूरोप से साइड पे है। उन्होंने कहा जी कि सब जगह लॉ बराबर है, तो आपको $30 ही करने पड़ेंगे। तो बड़ी मुश्किल हुई हमें, आप सोच, बड़ी तकलीफ से हमने किया। और वो जो भी बात हमने किया कि 2 ग्रुप बन गए, वो एक ऐसे धड़े बन गए कि वो दुश्मन हो गए हमारे। अब दोस्त लड़ाइयाँ होगी आपस में, हम मिलना पसंद नहीं करते, हम शक्ल देखना पसंद करते कि नाम आ जाए तो हमारा, तो वो मुझे गालियां देते, मैं उनको देता हूँ, ये हमारा। और वो इकट्ठे बैठते थे हम पहले, तो ये भी पेड मेंबरशिप हमने, उन्होंने भी की है। हमने 600 किया तो उन्होंने 400 की थी, 10,000 हमने बनाई थी, पर पैसे दोनों दिए, पर डिवाइड हो गए हम सारे। हमारी पार्टी को जी वो हमारे नुकसान हुआ इससे बहुत ज्यादा ना, पीटीआई मलेशिया को बहुत नुकसान हुआ इसकी वजह से, डिवाइड होने की वजह से। सब जगह ऐसे ही हो रहा है। तो ये भट्ट साहब, मैं एक सवाल यहाँ छोड़ना चाहता हूँ हमारे। छोड़े सर। एक छोटा सा सवाल है जी, कि मैं ही मेंबरशिप करता हूँ, मैंने 500 की कर ली, 1000 की कर ली, 200 की कर ली, और मेरे ही मेंबर, मैं उन्हीं को कहूँ कि मुझे वोट डालो और मुझे वोट दो और मैं जीत गया, मगर तालियां बजाओ। ये कौन सी जमहूरियत है हफीज भाई? ये कौन सी जमहूरियत है? और एक मिनट, मिसाल के तौर पे मेरे अगेंस्ट यासिर कदीर साहब है, उन्होंने भी 2, 4, 500, 1000 की मेंबरशिप कर ली है। अब मेरा राइट है कि मुझे पता हो कि यासिर कदीर साहब ने कौन कौन से मेंबर बनाए हैं, मैं उनके पास जाके उनको भी कंपेन करूं कि भाईजान अल्लाह देता बकलम खुद पार्टी का उम्मीदवार है सदर का, और अगर आप मुझे अच्छा समझते हैं तो मुझे वोट दें। ये तो चक्कर ही कोई नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, टाइम बड़ा थोड़ा है। मैं शाह साहब के बाद भट्ट साहब जी। शाह जी एक आप आधे 30 सेकंड में जो कीजिए। मेरे साथ सिर्फ ज्यादती की है, मुझे पूरे 1 घंटे में 2 मिनट दिए। साहब आप जब तक बोलेंगे एंड तक मैं प्रोग्राम उस वक्त खत्म करूंगा आगे में जी। चले भट्ट साहब आप शुरू करें, आप क्या कहना चाहते हैं? पूरी होल जो प्रोग्राम हुआ है उस पे अपना जो तजिया वो दे दें। चले यार, ऐसा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन अच्छी जो है पार्टी में एक तरीकाकार है, लेकिन हम लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं
कि जो सरमायादार होता है वो अपनी पॉकेट से पैसे लगाकर वो अब खुद चौधरी बन जाता है। आप हमारे साथ बड़ी देर से रहे। एक वाहिद स्पेन में हम ऐसे लोग थे जिन्होंने गलियों में फिर के लोगों की मिन्नतें तरले करके मेंबरशिप ली। शायद उतनी मेंबरशिप नहीं की जितनी लोगों ने दूसरे मुल्कों में की। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि हमने अपनी पॉकेट से पैसे नहीं लगाए। अगर हम अपनी पॉकेट से पैसे लगाते तो शायद हम भी उन्हीं हजारों में वो मेंबरशिप ले जाते, लेकिन फिर भी हम इस सिस्टम को चलाते रहे। मैं तो तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि आपके जो भी इख्तलाफात हैं उस सब को आप पार्टी के अंदर रह के, पार्टी के सिस्टम में रह के ही हल कर सकते हैं। उसको सोशल मीडिया पे ना लाया जाए। हाँ, अगर आप बाइकाट फर्ज किया कर देते हैं तो इस चीज की क्या गारंटी है कि आपके बाइकाट करने से जो दूसरा होगा वो इलेक्शन में नहीं आएगा। वो तो शुक्र कर रहा है कि एक जा रहा है, दूसरा बड़ी आसानी से इंटर हो रहा है, वो आ जाएगा। या तो ऐसा हो कि बाइकाट करने से उस मुल्क में कोई भी बंदा इलेक्शन में ना जाए, या उस यूरोप में कोई भी बंदा इलेक्शन पे ना जाए। अगर फर्ज किया मैं या पूरे यूरोप या फ्रांस या दूसरे मुल्क बाइकाट का ऐलान कर दें तो इस चीज की गारंटी है कि हमारे पीछे जो खड़े हैं, जो ये इस ताड़ में है कि हमें मौका कब मिलेगा, हम कैसे इंटर होंगे, हमें कैसे आके बैठना है, वो आके बैठेंगे। वो तो इस इंतजार में है। और वो लोग हैं पीछे जिनको पीटीआई के अल्फ बे का भी नहीं पता। हम वो लोग हैं जिन्होंने आज नहीं 10-15 साल से हम काम कर रहे हैं और हम लोगों ने ही पीटीआई को जिंदा रखा है। जिस दिन हम लोग नहीं होंगे ये पीटीआई ऊपर नहीं जाएगी, ये पीटीआई यूरोप और पूरे वर्ल्ड में नीचे चली जाएगी। ठीक है, मगर भट्टी साहब एक आदमी आके अपनी जेब से पैसे डाल के या इन्वेस्ट कर लेता है तो वो पुराना 10-20 साल वाला वर्कर कहाँ गया? उस वर्कर की तो कोई वैल्यू नहीं है। ये मैकेनिज्म जो है ये चेंज होना चाहिए। ये चेंज होना चाहिए। फिर उसका बेहतरीन तरीका यही है कि पार्टी मतलब हमें आपस में हमारी मुखालफत ना बढ़ाए। हम जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाते हैं, एक पैनल जीत जाता है, जो रनर होता है वो पीछे चला जाता है, हमारी सारी उतने टाइम की मुखालफत बन जाती है, हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आते। ठीक है, सब जगह उसका बेहतरीन तरीका यही है कि हमें आपस में लड़ाने से बेहतर है कि हमें बता दें भाई इतने पैसे दो और अपना नोटिफिकेशन ले लो। ठीक है, बिल्कुल। ना हमें लड़ाएं, ना हमें मिन्नतें करनी पड़े लोगों की, ना हमें लोगों को मिन्नतें तरले करके प्रोग्राम के लिए लाना पड़े। आजकल तो इतना मुश्किल है कि एक प्रोग्राम करना पड़ जाए तो किस तरह हम लोग बंदे इकट्ठे करते हैं, अपने प्रोग्राम को कामयाब करते हैं, ये हमें पता है। जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है, हमने किराए के लोग नहीं लाने, हमने सिर्फ पीटीआई के लोगों को बिठाना है और प्रोग्राम करना है। और क्या होता है कि जो लोग हमारे से नाराज होते हैं वो लोगों को रोकते हैं, वो रोकते हैं कि इस प्रोग्राम में नहीं जाना, वहां जाके नहीं बैठना, इसका प्रोग्राम कामयाब नहीं होने देना, इसका हमें नुकसान हो रहा है। और इसका बेहतरीन तरीका यही है। आप उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने पीटीआई के ओहदे रख के भी 2 नंबर किस्म की चीज काम किए हैं, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी है, बल्कि ग्रुप को सपोर्ट किया है कि आप इसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट करें, फिर उनकी मेंबरशिप कैंसिल होती है, फिर वो वापस आ जाते हैं स्वार्थों से। जब तक किसी भी अदारे में जब तक मेरिट नहीं होगा ना, ये सब मेरिट की लड़ रहे हैं, तब तक वहीं पे ऐसे ही हालात रहेंगे भट्ट साहब। लेकिन सर सिस्टम में रह के ही इसका मुकाबला किया जा सकता है। सिस्टम से बाहर रह के आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। भट्टी साहब, हम सिस्टम में ही है, हमें किसी ने ना निकाला है ना निकाल सकता है। नदीम भाई असल में नदीम भाई ऐसा है, देखें ऐसा है कि सिस्टम का मतलब ये है कि जिस तरह बाइकाट का ऐलान किया जा रहा है, अगर बाइकाट का ऐलान कर देंगे तो हम तो सिस्टम से बाहर हो गए। नहीं, बाइकाट का किसी ने ऐलान नहीं किया जी, बाइकाट का किसी ने ऐलान नहीं किया। तो बेहतर यही है, इसका बेहतर तरीका यही है कि हम जो इलेक्शन में जाएं, अपनी बॉडी तैयार करें और अपने सारी मुत्तफिका तौर पे, फर्ज किया हम यूरोप में बैठे हैं, यूरोप में तमाम जो क़यादत है वो एक अपना लाहे अमल तैयार करे और खान साहब के साथ जाए और मुलाकात करे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको बयान करे। बड़ी मुश्किल है जी। यासिर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? असल में जो शहजाद भट्टी साहब बात कर रहे हैं वो इशू भी खुद सामने रख रहे हैं, उसका हल भी खुद दे रहे हैं। यानी कि बात वही कर रहे हैं
जो हम कर रहे हैं जी। हाँ मतलब हाँ बात वही कर रहे हैं भी, एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये जो है ना सिस्टम के अंदर है, फिर ये भी कह रहे हैं कि इसमें ठीक करने की जरूरत है। हम भी यही कह रहे हैं कि इस सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। जब 2019 में जब इलेक्टेड बॉडीज को गैर जमहूरी गैर आईनी तौर पर डॉक्टर रियाज साहब ने खत्म किया था, तो उस टाइम भी सब ने मिलकर यहाँ पर इकट्ठे होकर यही ऐलान किया था जी कि ये हम सब खान साहब के पास जाते हैं, और हमने इसी बात पर कन्विंस करके सबको इलेक्शन लड़ने पर राजी किया था कि सब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तो जाएं। चाहिए था ना उस वक्त खान साहब के पास जाते, उस वक्त दस्ते के हमारे अब बताते कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा इतना टाइम रहता है और हमें पहले हटा दिया गया है। भट्टी साहब मुझे एक मिनट बात करने दीजिएगा। बात ये है कि ये खान साहब से ना अभी आप जाके मिल सकते हैं, अभी तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले भी जिस तरह के हालात थे। इशू ये है कि आपको उधर नजदीक कोई जाने नहीं देता भाई। यहाँ पर पूरा यूरोप इकट्ठा हुआ, अभी ये आपके बर्न स्विट्जरलैंड में नहीं, सब यूरोपियन बॉडी इकट्ठी हुई, सब ने इलेक्टेड बॉडीज ने एक ड्राफ्ट बना के भेजा, किसने सुना? इशू ये है कि ये चीजें हैं, ये ठीक करने वाली चीजें हैं, इनको कबूतर की तरह आंखें बंद करके हम नहीं छोड़ सकते हैं कि जी ठीक है पार्टी को नुकसान हो रहा है, पार्टी को कोई नुकसान नहीं देना चाह रहा। और जो लोग बाइकाट, अब आप कहते हैं बड़े ज्यादा लोग जो हैं वो एक ग्रुप हिस्सा नहीं लेगा दूसरा आ जाएगा, वो हालात गए भट्टी साहब, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, आपको पता है अच्छे तरीके से, आपने कितनी मेंबरशिप की है, कितनी मुश्किल से आपको भी कन्विंस करके मेंबरशिप करवाई गई है और बॉडी बनी है। वो हालात गए, अब लोगों को बड़ा शऊर आ गया, उनको पता है कि जनाब कुछ भी नहीं थे यहाँ पर, तो कोई पूछते ही नहीं है। ये मुनीर शाह साहब बैठे हुए बेचारे पाकिस्तान गए, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस मिनिस्टर के पास नहीं गए, कहाँ का अप्रोच नहीं कराई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। इसलिए हम ऐसी बात ना करें जिसका वजूद ना, हमें वो करना है कि हमने, आप हमारे साथी हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम पार्टी में जो हमारे जो बाई लॉज हैं उनमें जो इस्लाहात की जरूरत है वो करें, चीजों को ठीक करें। इलेक्टेड बॉडीज को जिस तरह खान साहब ने, तनवीर खान साहब ने बोला, मुतनासिब सिस्टम लें कि 1000 पेड मेंबरशिप होती है, जीतने वाला 600 वोट ले लेता है, हारने वाला 400 वोट ले लेता है, लेकिन हारने वाला बिल्कुल सिस्टम से बाहर हो जाता है। भाई आप सिस्टम ऐसा बनाए, बाई लॉज में ऐसे आप इस्लाहात लाएं कि वो भी आपके साथ उस कौंसिल में शामिल हो। एनी आखिरी बात, तो ये मैं कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम सब लोग चाहते हैं कि जो आगे माजी में जो गलत हुआ है, या लोग जो साथी हमारे बेचारों ने सालों साल पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज वो कहते हैं हम बाइकाट करेंगे, उनको इस हालात पर ना मजबूर किया जाए। अभी आप कैसे करोगे इसको? अगर आप इनके साथ टैच नहीं रहोगे, आप इलेक्शन में नहीं जाओगे, तो इसको बाहर बैठ के शोर मचा के तो आप हल नहीं कर सकोगे। वो तो यही तो पहले भी किया ना, यही मैं छोटी सी आखिरी बात करूंगी हफीज भाई, आप वर्कर हैं, वर्कर रहेंगे, हम खान साहब का एजेंडा लेकर आगे जा रहे हैं, हमें कोई पार्टी से निकाल नहीं सकता। हम पार्टी के सिस्टम में रहकर अपने जो तरमीम है, जो पिछले कई सालों से पार्टी को पहुंचा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनमें तरमीम लाएं, उसमें मुतनासिब नुमाइंदगी जिसका जिक्र यासर भाई ने भी किया, हम वो जा रहे हैं। आप शहजाद भाई, मेरे ख्याल से मिसाल में ये दूंगा कि यहाँ पे जुडिशरी के हमारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह नदीम भाई, कोई जज ये कह दे ना कि यार ये कर दो, वो कानून का हिस्सा नहीं होता, पहले उसको उसके अंदर कानून के अंदर लिखा जाता है कानून, फिर अगर वो कहेगा, जज कहेगा तो वो माना जाएगा। ये अगर पहले हमें बाईलॉज में तरमीम करवानी पड़ेगी, पहले हमें बाईलॉज ठीक करवाने पड़ेंगे, वरना आप हमेशा इस तरह रहेंगे और टाइम वेस्ट करते रहेंगे। हम तो अपने मुल्क में बैठ के नहीं होगी। तरमीम का हल यही है कि आप एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें, तमाम लोगों को वहां दावत दें, वहां आए और उनको इस चीज पे एग्री करें, उनको कन्विंस करें कि हम ये पीटीआई की बेहतरी के लिए करने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दें। ये ऐसे कैसे होगा? मुझे ये पता है कि यासर भाई की मैंने वीडियो देखी कि यासर भाई ने जो पीटीआई के बाइकाट का मतलब इलेक्शन का जो ऐलान किया, तो मेरे पास खबर पहुंची कि मतलब वहां एक धड़ा तैयार बैठा है जो आने के लिए अभी रेडी है। ठीक है, लोग तो यहाँ स्पेन में हो, फ्रांस में हो, जर्मन में हो या किसी और जगह में हो, लोग तो शुक्र कर रहे हैं यार ये जा रहे हैं और हम बड़ी आसानी से आ रहे हैं। अच्छा, आप एक भट्टी साहब जो सारा झूठ वो चाह रहे हैं ना, आप शिजात भट्टी साहब थोड़ा, आप खान साहब फिर आप भट्टी साहब चाहते हैं कि ठीक ना हो सिस्टम? नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ, मैं इस हक में हूँ, होना चाहिए। जिधर जो पीटीआई के वर्कर को इज्जत भी दे, जो हमें इतनी रिस्पेक्ट जरूर दे। हाँ, मैंने बिल्कुल जो वीडियो देखी है, मुझे उस पर अफसोस हुआ है जो उन्होंने बयान दिया मासूफ ने
कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत करने से, हमारी मेंबरशिप करने से जो पैसा जाता है उनसे उनकी नौकरी चलती है, उनसे नौकरी चलती है, वो उनकी बल्ले बल्ले बनी है। जो हमने इतना पैसा फ्रांस से लिया, इतना पैसा स्पेन से लिया, वो मेहनत हमारी होती है और हमें ही वो रगड़े में ले लेते हैं। ऐसा नहीं चाहिए हमें। उनके साथ एक आप तमाम दोस्त जो हैं, वो मैं आपके साथ हूँ हर जगह, एक मीटिंग अरेंज करें आप किसी वफद की सूरत में। मैं आपको अरेंज करके देता हूँ, खान साहब से को मिलना चाहता है तो मैं अरेंज करता हूँ, आप खान साहब के साथ चलें, सब मिलते हैं। शहजाद साहब, मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। शहजाद साहब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बात हो चुकी है। जी खान साहब को बोलिए। हफीज साहब, मैं जरा शहजाद साहब की नॉलेज के लिए ऐड करना चाह रहा हूँ। आप लोग तो अभी इस डिस्कशन पे बैठे हैं, हम लोग ऑलरेडी पिछले लास्ट टेन्योर से, जब से जो है डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है, हम लोग ये चीज फेस कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ पिछले कई सालों से बहुत गुज़िश्ता यानी वर्कर्स हैं कुछ, जो कि समझ ले कि रीजनल जो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसके अंदर एक प्रेसिडेंट रह चुका है, दूसरा जनरल सेक्रेटरी रह चुका है, जिसने पाकिस्तान से काम शुरू किया था और आज भी है, नाम भी सब उसके नाम से भी वाकिफ हैं। तो जीतने वाले जो यहाँ पे बैठे चंद एक लोग, उन्होंने उनकी मेंबरशिप सस्पेंड करा दी, एक की अनडिफाइंड पीरियड के लिए और एक की जो है बीच में बहुत सारी अप्रोच पड़ी तो 90 डेज के लिए। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब किस तरीके का मसलन सिस्टम चलाना चाह रहे हैं या क्या डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें जो है जब तक हम सब लोग जितने भी पीटीआई का दम भरने वाले हैं अगर इकट्ठे नहीं होंगे, अगर हमारे अंदर सिर्फ ये है कि नाम के साथ में सदर लिखा हुआ है या जनरल सेक्रेटरी लिखा हुआ है, इस चीज के लिए खुश है, तो फिर तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं आज जमाने से काम कर रहा हूं, मैंने आज तक कभी जो है ना किसी ओहदे के लिए कोशिश की। सब दोस्तों से बहुत माजरत चाहता हूं क्योंकि टाइम एटलीस्ट हम 15 मिनट ओवर चल गए हैं। अगर आप सब दोस्त एग्री होंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फिर एक प्रोग्राम रख लेंगे, इस पे मजीद डिस्कशन कर लेंगे। आप तमाम दोस्तों की शिरकत का बहुत शुक्रिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मलेशिया से, ऑस्ट्रिया से, यूएसए से, सऊदी अरेबिया से और फ्रांस से, और मेरे भाई साहब भट्टी साहब तो खैर हमारे साथ ही रहते हैं हर वक्त। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी, आपने ज्वाइन किया। अभी आप इस वीडियो को देख लेना और बाद में चेक करना, अगर आप कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम एक और प्रोग्राम रख लेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू जी। जरूर सर, ये चाहूंगा कि जरूर। स्पेन का मशहूर तरीन आपका पसंदीदा तुर्किश फूड का नफीस और आला मरकज रे दे अली बाबा डोनर अब आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं पहली मर्तबा रे दे अली बाबा डोनर कबाब की फ्रेंचाइज। हम जदीद तुर्किश तर्ज तामीर के हवाले से अपनी पहचान आप हैं। इसके अलावा हम तुर्किश स्टाइल के रेस्टोरेंट की कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन के काम में भी महारत रखते हैं। रेस्टोरेंट की इजाजत से लेकर ओपनिंग तक की जिम्मेदारी और निगरानी हमारी माहिर टीम करेगी। पहली 10 फ्रेंचाइजेज बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। रे दे अली बाबा की फ्रेंचाइज हासिल करने के लिए आप इन नंबरों पर हमारी सेल्स टीम से राब्ता फरमा सकते हैं। स्पेन में वाक़ कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताजा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे हमारी कोई और ब्रांच नहीं। डालडा, हमारी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। आपका और हम सबका पसंदीदा डालडा सनफ्लावर ऑयल और देसी घी अब यूरोप में तमाम छोटे बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। डालडा को यूरोप भर से होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की फौरी जरूरत है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0034 6427 93 888।